ਮੈਨੂੰ ਉੜਦੀ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਆ ਉਹ ਈਰਾਨ ਗਏ ਆ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕਾ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੈਸ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵਰ ਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਕੀਆਂ ਬਈ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ ਉੱਧਰ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੂ ਨੋਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਲਿਪਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੋਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀਡੀਓ। ਵੈਲਕਮ बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सनमीत सिंह। तुसी देख रहे हो पंजाबी रेल टीवी। पिकअप नहीं करी है लेकिन कुछ अखबारों ने इसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे इसको चलाया है। और बात यह है कि ये जो मेका डिफेंस पैक्ट है यानी कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान इन तीनों ने मिलकर इनवाइट किया है। मैका नहीं है मक्का है। वो इंग्लिश दे विच लिखदे हैं तां मक्का नूं उदां लिखिया गया पर मैका नहीं है ईरान को कि आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो खबर है इसका इतना डिस्कशन भी नहीं हो रहा है लेकिन बात यह है कि आज मंडे है और आज आसिम मुनीर आज मैं वेला होंगे। अब 2-3 कारण हैं, मैं पूरा का पूरा आपको डिकोड करके आज बताऊंगा कि यह खबर कहां से आई, क्यों आई और क्या ये सच है, क्या ये झूठ है और इसका मतलब क्या है। ओके दोस्तों, ऐसा है कि सुन्नी ज्यादा हैं, मुसलमानों में सुन्नी की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है और शियाओं की तादाद कम है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, मतलब जो सच है वो ये है कि जितने भी सुन्नी देश हैं वो मिलके ना इजराइल का बाल बांका कर पाए ना अमेरिका को कुछ बोल पाए। और जितने भी ये सुन्नी अरब देश हैं ये ज्यादा से ज्यादा इनकी अमेरिका से बहुत अच्छी बनती है। वो मुंह पे बोले ना बोले, पब्लिकली अमेरिका को क्रिटिसाइज करें ना करें, लेकिन उनकी बनती बहुत है अमेरिका से क्योंकि जो है ना कई बार बंदा पॉइंट दी गल कर जांदा पॉइंट इंटरेस्ट्स हैं, कॉमन इंटरेस्ट्स हैं। ईरान एक शिया मुल्क है और ईरान ने यूएस से लड़के दिखाया। क्या ईरान जीत गया? आई डोंट थिंक सो। इस लड़ाई में ईरान की जीत नहीं हुई लेकिन अमेरिका की हार हो गई। और जैसा मैं कई बार पहले बोल चुका हूं, अमेरिका ईरान से नहीं हारा, अमेरिका अपने राष्ट्रपति से हार गया। अमेरिकन मिलिट्री के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ईरान की सोच वहां तक नहीं है जैसे हथियार उनके पास आज की तारीख में। लेकिन जब आपका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसा हो तो हार फिर आपकी किस्मत में लिखी है। जैसा मैंने बोला ना कि अमेरिकन जो हैं वो लड़ाई हारे लेकिन वो ईरान से नहीं हारे। अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन नेवी, अमेरिकन मरीन्स, अमेरिकन एयरफोर्स लॉस्ट दिस वॉर टू डोनाल्ड ट्रंप, देयर ओन प्रेसिडेंट। अच्छा, अब ये बात है कि ईरान को इनवाइट करो, ओके ईरान को मेका डिफेंस पैक्ट का एक अहम हिस्सा बनाओ। ये बात क्या है दोस्तों? मुझे लगता है काफी हद तक ये मामले को मैनेज करने का एक तरीका है और उसके भी 2-3 वजूहत है। देयर आर 2-3 फैक्टर्स बिहाइंड दिस एंटायर स्टेटमेंट कि हाँ हम कंसिडर कर रहे हैं। ईरानी भी कह रहे हैं हम कंसिडर कर रहे हैं, वही कह रहा हम कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग, वी आर यू नो लुकिंग इनटू इट। फैसला नहीं किया लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में। ये क्या मामला है दोस्तों? जैसा मैंने बोला कि सुन्नी तादाद में बहुत ज्यादा है, शिया बहुत कम है, लेकिन जो पूरी मुस्लिम दुनिया है, जो उम्मा है, जो स्ट्रीट में लोग हैं, जो सड़क पे आम मुसलमान चलते हैं, उनके लिए बन गया ईरान हीरो। ईरान ने वो करके दिखा दिया जो लोगों ने ख्वाब में नहीं सोचा था। अंदर से किलसते थे, अंदर से कुड़ते थे, अंदर से परेशान होते थे, लेकिन किसी ने करके नहीं दिखाया। ईरान ने करके दिखा दिया। ईरान जीता नहीं लेकिन ईरान हारा भी नहीं और इसलिए ईरान जीत गया। आप समझ रहे हैं? ईरान जीता नहीं जैसे आप और मैं जीत समझते हैं ना, जिसको आप और मैं जीत समझते हैं, वैसे ईरान नहीं जीता। लेकिन अगर कोई देश ये कहे कि साहब यूनाइटेड मतलब स्टेट्स जे तां कह भी दवे कि हां ईरान जितया था, ये बंदे नु की तकलीफ की है? तो अमेरिका ने अपनी पूरी जान झोंक दी और फिर भी हम खड़े हुए हैं। आपने घर बर्बाद कर दिया हमारे, आपने सुप्रीम लीडर मार दिया, उसका खानदान को तबाह कर दिया आपने, हजारों लोग मार दिए, लेकिन ईरान फिर भी खड़ा है और ये ईरान की जीत है। ये मानना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। एक मुस्लिम पावर, राइट, अब जिसको सपोर्ट भी सुन्नी कर रहे हैं, एक मुस्लिम पावर जिसको सुन्नी सपोर्ट कर रहे हैं जो कि शिया है, ये एक नया फिनोमेना है। ये एक नया फिनोमेना है और ये फिनोमेना कभी देखा नहीं गया पहले। नहीं मैनू नहीं लगता देखिया नहीं बई। मेरे ख्याल पाकिस्तान तो शुरू तो ही ईरान की सपोर्ट दे विच है। पिछे जाके देखो पुराने समय तो ही उत्थों ही है। ये शिया सुन्नी कोई एडी खास गल नहीं हैगी यार, ये तो फिरके है, हर धर्म दे विच हुंदे आ, हिंदुआं च भी बहुत है, सिखां दे विच भी बहुत आ। ये मतलब इनू इदां क्यों देख रही है? ये थोड़ा जिहा एक टॉपिक वखरा लिजाण दी कोशिश हुंदी है हमेशा। इट डजंट मैटर, एट द एंड तो है तो मुसलमान ही है, वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। बिकॉज ईरान इज अ शिया मेजॉरिटी कंट्री और वो शियाइज्म फॉलो करते हैं। दैट पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ इस्लाम ईरानी फॉलो करते हैं और बाकी लोग नहीं करते हैं। और इनकी लड़ाई 1400 साल से चलती चली आ रही है, ये कोई नई लड़ाई नहीं है। उसके बावजूद अगर ज्यादातर सुन्नी जो सड़क पे चलते हैं, जो कॉमन मुसलमान है, वो कहता है कि यार इन्होंने वो कारनामा करके दिखा दिया जो हमने सोचा नहीं था, किसी ने तसव्वुर नहीं किया था, तो ये बड़ी बात है। और बंदे दी ना एग्जांपल पुठियां ही है। कॉमन मुसलमान जो सड़क पे चलते हैं, हद होगी तेरी यार। मतलब जे तू कदे कॉमन हिंदू कवें ਤਾਂ ਇਹੀ ਕहेंगे ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੌਮਨ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੌਮਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੱਲਦੇ।
दर पे टेम्पो। ये जो चीज है दोस्तों, ये डराती है, ये हर एक सुन्नी शासक को डराती है। और इस डर का मूल कारण है कि जो सपोर्ट बेस था उनका, सपोर्ट बेस किसी और के फेवर में हो गया। इसलिए अब इनकी मजबूरी हो गई है कि चलो ईरान से बात करो। अच्छा, जो आसिम मुनीर पहुंचा है तेहरान बातचीत करने के लिए, अब ये बात कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये जो पूरी लड़ाई है, ये जो पूरा हुथियों का मामला है, या फिर जिस तरीके से बाब अल मंदेब ब्लॉक हो रखा है और हॉर्मुज ब्लॉक हो रखा है, उसके पीछे देखिए इसका कोई लेना देना नहीं है आसिम मुनीर से। ना आसिम मुनीर कुछ कर सकता है। अमेरिका ने एक ऐसी हवा में एक तुक्का मारा था, वो तुक्का फेल हो गया। मैं इस्लामाबाद टॉक्स की बात कर रहा हूं। अमेरिका ने तुक्का ऐसी हवा में चलाया कि पाकिस्तान कुछ कर लेगा, इसने चूरन खिलाया आसिम मुनीर ने। ये मेरे बड़े अच्छे रिलेशनशिप कुछ नहीं, ये तेल की स्मगलिंग करता है ईरानियों के साथ। आसिम मुनीर तेल का व्यापार करता है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के साथ। ये आप स्क्रीन पे अपने आर्टिकल देख सकते हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। बेसिकली ही इज डूइंग स्मगलिंग। मैं इसको स्मगलिंग क्यों कह रहा हूं? स्मगलिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी आसिम मुनीर ने जाके वहां पे वादे किए थे, किसको? डोनाल्ड ट्रंप को, कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, आपसे तो बेहतर लीडर नहीं है इस दुनिया में। आपने वफादारी की कसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाई। अमेरिका, जिसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उसने सैंक्शन लगाया ईरान के ऊपर कि ईरान का तेल कोई नहीं खरीदेगा, और आप धंधा कर रहे हैं तेल का। यानी कि आप अमेरिका। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ की सरकार। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੇ। को धोखा दे रहे हैं। आपको अमेरिका से लड़ना है, बिल्कुल लड़िए। आपको बिल्कुल लड़ना है, अमेरिका से लड़िए, लेकिन किसी से वादा करना, फिर वादा खिलाफी करना। वादा ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੀ ਚਲੋ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਨ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। करके वादा खिलाफी करना, ये कौन सी बात? तो आसिम मुनीर जो गया है इस वक्त तेहरान, वो ये सारे के सारे मामले, एक तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, दूसरी चीज वो भीख मांगने गया है ईरान से कि तुम्हें खुदा का वास्ता है सऊदी अरब पे अटैक मत करना। क्योंकि अगर तुम लोग सऊदी अरब पे अटैक कर दोगे, ठीक है, हुथियों से करवा लो थोड़ा बहुत, वो सब ठीक है, वो चंगा। लेकिन अगर तुम लोगों की फौज ने डायरेक्टली अटैक कर दिया, तो अब क्योंकि ये मैका अकॉर्ड है, ये दुनिया के सामने आ चुका है यार, ये तुर्की आ चुका है, उसमें 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 पाकिस्तान आ चुका है, यू अंडरस्टैंड, उसमें सऊदी अरब आ चुका है। अब आप किसी एक पे हमला करेंगे तो माना जाएगा कि तीनों पे हमला है। और वो कहते हैं आपका और हमारा बॉर्डर मिल रखा है, और पाकिस्तान के अंदर एक सॉलिड शिया पॉपुलेशन है। अगर पाकिस्तान घुस जाता है इस लड़ाई के अंदर मजबूरन, अगर ईरान अटैक कर देता है सऊदी अरब, और सऊदी अरब पाकिस्तान से कहता है कि तूने तो साइन कराया, आजा मैदान में, और अगर पाकिस्तान को आना पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर हो जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये सिविल वॉर ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਡਿੰਗੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਸ ਡੀਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਈਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ होया हुआ है। ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ये सिर्फ शिया वर्सेस सुन्नी नहीं है, इमेजिनेशन चल रही है, क्योंकि इसमें जो सुन्नी पॉपुलेशन है वो भी ईरान का साथ दे रहा है। मैंने आपको बताया ना अभी दोस्तों, हाल फिलहाल खबर आई अभी लेटेस्ट कि आर्टिकल 245 ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिवेट कर दिया है रावलपिंडी में। अच्छा, 3 कंपनीज वहां पे फौज की लगाई हैं, 3 कंपनीज। एक कंपनी में, एक राइफल कंपनी में तकरीबन 125 लोग होते हैं, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, कहीं ज्यादा कहीं कम, अब मोटा मोटी एट एन एवरेज 125 लोग। 125 में से भी 70-80 ही अवेलेबल होते हैं। कोई कोर्सेज पे गया है, कोई छुट्टी में गया है, किसी की अटैचमेंट है, कोई टेम्परेरी ड्यूटी पे गया है, और ये सारी फौजों में होता है, ये सारी फौजों में होता है। अगर आपसे बोले कि 120 लोग होते हैं एक कंपनी में, 120 लोग एक राइफल कंपनी में होते हैं, तो 120 के 120 आपको कभी नहीं मिलेंगे वहां पे, कभी नहीं। या तो यूएन मिशन है, या सियाचिन जा रहा है, कुछ है, तब वो कहीं और से लेकर उसको पूरा करते हैं, उतने लोग कभी भी अवेलेबल नहीं होते। अगर मैं बोलूं कि 850 लोग होते हैं बटालियन में, वो कभी 850 आपको नहीं मिलेंगे, आप मुझसे लिख के ले लीजिए। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, होता ही नहीं है, क्योंकि 10 काम और होते हैं, तो ट्रूप्स कभी यहां पे कभी यहां पे, तो एक्चुअल वहां पे नहीं मिलता है। चलो मैं ये कहता हूं कि 120 के 120 आ गए, 3 राइफल कंपनी, यानी कि मोटा मोटी 360 लोग। 360 लोग रावलपिंडी, जो कि हेडक्वार्टर है पाकिस्तान आर्मी का, जहां पे जीएचक्यू है, जो कि एक शहर नहीं है, फौजी छावनी है अपने आप में, उसके लिए आपको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 245 एक्टिवेट करना पड़ा। भाई अगर 2-3 कंपनियां दाएं बाएं करनी है ना, वो तो ब्रिगेड कमांडर कर देगा। 2-3 कंपनियां दाएं बाएं करनी है, वो तो ब्रिगेड कमांडर या डिव कमांडर कर देगा। आपको क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 को एक्टिवेट करना पड़ा है, मैं ये समझना चाहता हूं। ओके, व्हाई डू यू नीड टू एक्टिवेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? आप करना क्या चाह रहे हैं रावलपिंडी में? आप रावलपिंडी में करना क्या चाह रहे हैं एट द ईव ऑफ द विजिट ऑफ आसिम मुनीर टू तेहरान? दिस इज माय मेन क्वेश्चन। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी का जो 10 कोर है ना, दैट इज बेस्ड आउट ऑफ रावलपिंडी। 10 कोर की नफरी, यानी कि 10 कोर के लोग, ये लॉजिकल गल है, ये सही है। वहां पे रेंजर्स हैं, ठीक है, मैं पुलिस की बात ही नहीं कर रहा, मैं रेंजर्स इसलिए कह रहा हूं बिकॉज़ रेंजर्स आर ऑफिसर्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के ही जो अफसर हैं वो जाके रेंजर्स को चलाते हैं, राइट? आपकी ऑलरेडी इतनी फौज है
आपको ये 360 लोग क्यों चाहिए? आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी सरकार आपको और हमें नहीं बता रही, और हमें बताए ना बताए पाकिस्तानियों को नहीं बता रही। हमें तो क्यों ही बताएगी, ये पाकिस्तानियों तक को नहीं बता रही है। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल को एक्टिवेट किया जाता है, और वो एक्टिवेशन ऐसा होता है कि साहब हम 3 कंपनियां मूव कर रहे हैं, 3 कंपनियां मूव, उसका पाकिस्तान के उससे क्या लेना देना है? व्हाट डज द मूवमेंट ऑफ 3 राइफल कंपनीज हैव टू डू विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? उनका मतलब क्या है? ओके, जैसा मैंने बोला, 3 कंपनियां, ब्रिगेडियर को मूव कर देगा, जो ब्रिगेड कमांडर होगा, लोकल कमांडर कैन मूव, 3 कंपनी जाओ इधर जाओ, कहानी खत्म, पूछने की जरूरत नहीं है उसको किसी से। डिव कमांडर को बता देगा सर मैं ये कर रहा हूं, सिट में चला जाएगा, दैट्स इट। या मॉर्निंग या इवनिंग रिपोर्ट में चला जाएगा, सर मैंने ये कर दिया, कहानी खत्म। वो डिव कमांडर भी नहीं पूछने वाला उससे। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान को इस वक्त डर है, आसिम मुनीर को डर है। आपको याद है वो इमेज? आसिम मुनीर बैठा है सामने, कोर कमांडर बैठे हैं और वहां पे बुलेट प्रूफ शीशा बीच में लगा हुआ है। याद है वो इमेज? दोस्तों यही बता रहा हूं, ये कुछ करने वाले हैं, या इनको किसी चीज का डर है कि हम ये करेंगे तो ये होगा। इसलिए इन लोगों ने पूरी की पूरी ये जो पूरा मामला है ना कि हम ईरान को इन्वॉल्व करेंगे और मेका डिफेंस पैक्ट में, पहले क्यों नहीं करा आपने? अचानक आपको क्यों ध्यान आया? दोस्तों फिर इनको डर किस चीज का है आपको पता है? डर उनको रप्चर का है, डर इनको फ्रैक्चर का है। और ये जो रप्चर, ये जो फ्रैक्चर है, ये शिया सुन्नी वाला फ्रैक्चर नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी भी मुसलमान से बात करेंगे, वो आपको एक बात तो बता देगा, उसकी राय, अगर वो सुन्नी है और उसकी शिया के बारे में कोई राय है तो वो अलग बात है, अगर कोई शिया है और उसकी सुन्नी के बारे में राय है वो अलग बात है, लेकिन कुरान के अंदर शिया सुन्नी का कोई मेंशन नहीं है। ये बाद में हुआ है। क्या बात है, शिया सुन्नी का कुरान के अंदर कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि क्यों डरे ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 कंपनी तक महदूद नहीं है, ये और जगह भी होने वाला है, पर रावलपिंडी क्योंकि इनका गढ़ है उसको सेव करना है। एक्चुअली बात यह है दोस्तों कि अगर ये लड़ाई हाथ से निकल जाती है, पाकिस्तान को इस लड़ाई में पड़ना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे तुर्की जो है वो इजराइल के साथ भिड़ा हुआ है। इजराइल ने सीरिया के अंदर बमबारी कर दी क्योंकि उसको लगा कि यहाँ पे टर्किश ट्रूप्स आने वाले, उसने पहले ही ठोक दिया, जैसा कि इजराइल करता है। इजराइल ने ठोक दिया उसको। ये कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो अब अपने लोगों को शांत करने के लिए ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰਿਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਇਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਬਟਾਲੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟਾਲੀਅਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ 3 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 245 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਲੌਜਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਘੱਟ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ